हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नोत्तर कृतिका कक्षा 10 पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर। दोस्तों, प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कक्षा 10 से संबंधित अन्य पाठों के भी प्रश्नोत्तर और सारांश हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आप उन्हें हमारे YouTube चैनल की वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। ये प्रश्नोत्तर आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत उपयोगी साबित होंगे। आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। तो देखते हैं इसके पहले प्रश्न को। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? उत्तर: सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर चिंता या बदहवासी दूसरों की दिखावटी मान सम्मान करने की मानसिकता को दर्शाती है। भारतवासी विदेशियों की आवभगत के लिए इतने परेशान हो जाते हैं कि अपने देश के नुकसान का भी ख्याल नहीं करते। अंत में नाक न मिलने पर जीवित नाक लगाना भारत की गुलाम मानसिकता को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? उत्तर: रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण यह था कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर जाते समय कब क्या ड्रेस पहनेगी। आखिर रानी ने एक ऐसे नीले रंग का सूट बनवाया जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया था। इस सूट पर उस समय करीब 400 पाउंड खर्च हुए थे। हम दर्जी की परेशानी को इस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे क्योंकि उसके ऊपर रानी की वेशभूषा की जिम्मेदारी थी और रानी पूरे इंग्लैंड के मान सम्मान का प्रतीक थी। प्रश्न 3, और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? उत्तर: नई दिल्ली की कायापलट के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए गए होंगे। पहला, नई दिल्ली की सड़कों की मरम्मत की गई होगी, उन पर नई रोड़ी डालकर चमकाया गया होगा। दूसरा, सड़कों के किनारे पेड़ों को काट छाँट कर आकर्षक बनाया गया होगा। तीसरा, सड़कों पर रोशनी की उत्तम व्यवस्था की गई होगी। चौथा, सरकारी इमारतों पर पुताई की गई होगी, उन पर लाइट लगाई गई होगी। सड़कों के किनारों के मैदानों को हरी भरी घास से चमकाया गया होगा। प्रश्न 4, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। क, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? ख, इस प्रकार की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? उत्तर क, आज की पत्रकारिता में चर्चित व्यक्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों के वर्णन का दौर चल रहा है। इस प्रकार की पत्रकारिता से किसी प्रकार का ज्ञान नहीं मिलता, वहीं फैशन के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है जिसे बड़े लोग पहनते हैं। ऐसे समाचारों को मुख्य पृष्ठ पर स्थान देना उचित नहीं है। मुख्य पृष्ठ पर तो जनता को जागरूक करने वाले या ज्ञानवर्धन करने वाले समाचार ही छापे जाने चाहिए। ख, इस तरह की पत्रकारिता का युवा पीढ़ी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे प्रसिद्ध हस्तियों की नकल करने की होड़ लग जाती है। आम आदमी विशेषकर युवा पीढ़ी में हीन भावना भी जागृत होती है, जबकि धनवान उसी फैशन को अपनाता है। युवा पीढ़ी फैशन में अधिक रुचि लेती है। स्वयं को इस होड़ में पिछड़ने न देने के लिए युवा पीढ़ी अपराध का मार्ग भी अपना लेती है। प्रदर्शन की भावना आ जाने के कारण लक्ष्य पीछे छूट जाता है और युवा पीढ़ी उन्नति की ओर जाने के स्थान पर अवनति की ओर चली जाती है। प्रश्न 5, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या यत्न किए? उत्तर: जॉर्ज पंचम की लाट
कि नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने सबसे पहले यह जानना चाहा कि मूर्ति कब और कहाँ बनी थी, उसका पत्थर कहाँ से लाया गया था। जब कुछ पता न चला तो मूर्तिकार हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर पत्थर की खोज में गया। फिर मूर्तिकार ने देश में अपने नेताओं की मूर्तियों की नाक को परखा, यहाँ तक कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने लगी सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों का भी निरीक्षण किया गया, किंतु सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। अंत में मूर्तिकार ने एक जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने का सुझाव दिया। प्रश्न 6। प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए कुछ अन्य कथन छांट कर लिखिए। उत्तर, इस व्यंग्य कहानी में अनेक ऐसे कथन हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। जैसे पहला, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। दूसरा, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। तीसरा, सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी। चौथा, पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ पता नहीं चला। पांचवा, एक खास कमेटी बनाई गई जिसके जिम्मे यह काम दे दिया गया। छठा, एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। प्रश्न 7, नाक मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस प्रकार उभर कर आई है, लिखिए। उत्तर, नाक किसी भी व्यक्ति के मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती है। नाक कटना का अर्थ अपमान होना है। रानी एलिजाबेथ के आगमन पर सरकारी हुक्कामों का उनके स्वागत की तैयारियों में जुट जाना उनकी गुलाम मानसिकता को दर्शाता है। लेखक ने भारतीय नेताओं और बलिदानी बच्चों की नाक को जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ा बताकर जॉर्ज पंचम के विरुद्ध रोष दर्शाया। फिर भी सरकारी अधिकारी जॉर्ज पंचम की नाक बचाने में जुटे रहे, लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। यह पूरी प्रक्रिया भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर करारी चोट है। केवल दूसरों को खुश करने के लिए अपनों को नुकसान पहुंचाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। उत्तर, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगाने के लिए जब पत्थर नहीं मिला तो नई नाक लगाने के प्रयास में भारतीय नेताओं और बलिदानी बच्चों की मूर्तियों से नाक लेकर लगाने की बात उठी, पर उनकी सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। नाक बड़ी होना मुहावरे का अर्थ है ज़्यादा मान सम्मान होना। लेखक इस बात से यह दर्शाना चाहता है कि जॉर्ज पंचम का मान सम्मान भारतीयों के मान सम्मान के आगे कहीं नहीं ठहरता। भारतीयों की प्रतिष्ठा जॉर्ज पंचम से बहुत बड़ी है। अगला प्रश्न है, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। उत्तर, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर के विषय में केवल इतना छापा, जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। प्रश्न 10, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। उत्तर, इस व्यंग्य के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि एक तो नई दिल्ली में सब था परंतु जॉर्ज पंचम की लाट की नाक नहीं थी। दूसरा, नाक न रहना का अर्थ सम्मान स्वाभिमान न रहना। नई दिल्ली में सब कुछ था पर अधिकारियों में स्वाभिमान नहीं था। तभी तो मूर्तिकार की बात मानकर अपने नेताओं की नाक भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगाने की बात
मानी गई। मानो जॉर्ज पंचम की नाक न होने पर रानी एलिजाबेथ के सामने भारत की प्रतिष्ठा कम हो जाए। प्रश्न 11, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? उत्तर, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबारों में कुछ नहीं छपा था। अखबार दिन भर में घटित घटना को छापता है, परंतु उस दिन न कोई उद्घाटन हुआ न सम्मान समारोह। प्रत्येक सत्ताधारी अपनी नाक बचाने के लिए चुपचाप बैठा रहा। सारा कार्य गुप्त रूप से हुआ। स्वतंत्र भारत में जॉर्ज पंचम की नाक पर भारतीयों के स्वाभिमान की बलि चढ़ाना लज्जा की बात थी। अखबारों ने अपना दुख और गुस्सा खबरें न छापकर प्रकट किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।